हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। आपका सीबीएसई के अकॉर्डिंग या जेई या नीट के अकॉर्डिंग क्लास 12 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा से पढ़ना इसको, ठीक है। सीबीएसई में 9 मार्क्स का पूछता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हेडिंग दो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री ये आपका क्लास 12 में जो है फिजिकल केमिस्ट्री कितना है, चैप्टर नंबर क्या है, 2 है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 2 भाग में बांटा गया, ध्यान देना। एक बांटा गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसको हम बाबू डेनियल सेल बोलते हैं, डेनियल सेल भी बोलते हैं उसको, या तो उसको हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। और एक होता है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 2 भाग में बांट दिए, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइसिस में। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है समझो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, ध्यान देना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होगा यहाँ सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस होगा। क्या होगा? केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहले बाबू यहाँ पर जो होगा केमिकल रिएक्शंस होगा, और केमिकल रिएक्शंस होने के बाद वो करेंट प्रोड्यूस करेगा। करेंट आपका क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। देखो तो बैटरी, निप्पो बैटरी, फिर उसके अंदर क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस होता है, उसके बाद करंट प्रोड्यूस करता है। तो उस तरह क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बाबू एनोड जो होगा, एनोड जो होगा हमेशा नेगेटिव होगा, और कैथोड जो होगा वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और एनोड जो होगा वो लेफ्ट साइड रहेगा, लेफ्ट साइड, और कैथोड जो होगा वो कहाँ रहेगा बताओ? राइट साइड रहेगा, राइट साइड। लिख लो, ये होता आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। पहले केमिकल रिएक्शंस होगा, उसके बाद करंट प्रोड्यूस करेगा। एनोड नेगेटिव होगा, कैथोड पॉजिटिव होगा। एनोड कहाँ होगा? लेफ्ट साइड। कैथोड कहाँ होगा? राइट साइड। लिख लो। चलो इसको रेज करते हैं। अब देखो हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। तो याद रखना, इलेक्ट्रोलाइसिस जो होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस में सबसे पहले हम करंट देंगे, करंट देंगे, बिजली देंगे, करंट देंगे, ठीक है। करंट देने के बाद ये क्या करेगा? केमिकल रिएक्शंस होगा। केमिकल रिएक्शन क्या करेगा बता? टेक्स प्लेस होगा, केमिकल रिएक्शंस होगा करंट देने के बाद। तो उस समय कैथोड जो होगा आपका नेगेटिव होगा, एनोड जो होगा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। याद रखना कैथोड में, याद रखने चीज को, हमेशा हमेशा एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड में जो होगा हमेशा रिडक्शंस होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आना चाहिए, ठीक है, तभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में आएगा, ठीक है। पूरा रिडॉक्स रिएक्शन पर ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिपेंड है। चलो अब तो अब इसमें बात करते हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन किसको कहते हैं, क्योंकि आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो हेडिंग दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। किसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, किसको बोले रिडक्शन? कोई भी मेटल जब अपना वायलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और जो गेन करेगा क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। मान लेते हैं, ध्यान देना कि जिंक जो है अभी सॉलिड के फॉर्म में है। जब कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन नहीं करेगा, या कोई भी एटम होगा जब लॉस और गेन नहीं करता है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होता है। तो जिंक किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में। और तुमको मालूम जितने भी मेटल होते हैं रूम टेम्परेचर में सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। रूम टेम्परेचर मतलब कितना, 25 डिग्री सेल्सियस। जितने भी मेटल होते हैं सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी। जो मरकरी होता है रूम टेम्परेचर किस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। तो मान लो जिंक है अभी सॉलिड के फॉर्म में, ना लॉस और ना गेन किया है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, जीरो। अब मान लो जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। जिंक का तुमको मालूम है, पढ़ा होगा, इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है, तो इसको लिखते हैं 3d10 और क्या लिखते हैं 4s2 लास्ट में। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका वायलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, 2 लॉस कर देगा। जो लॉस करेगा तो मेटल हमेशा जितना लॉस करेगा उतना माथा पर क्या आएगा, +2 चार्ज आएगा। अगर 3 करेगा तो +3, 4 करेगा तो +4। एक्चुअली मैक्सिमम 3 तक लॉस कर सकता है कोई। तो मान लो +2 चार्ज हुआ। अब सॉलिड से क्या बन जाएगा, बताए क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक्वस। जब मेटल लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन सॉलिड से क्या बन जाएगा, एक्वस बनेगा। और ये क्या करेगा बताए, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा। तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जो भी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। मान लेते हैं आपका यहाँ पर मैग्नीशियम है, जो किस फॉर्म में बताओ, सॉलिड के फॉर्म में है। इसका भी एटॉमिक नंबर 12 कितना लिखते हैं हम लोग, 2a2 लिखते हैं। तो 2 इसका क्या है बता, वायलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हर एक मेटल चाहता है अपना वायलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करके उसका वायलेंस कितना कर दे, 8 कर दे। तो 2 लूज करेगा। अभी सॉलिड के फॉर्म में, तो इसका ऑक्सीडेशन कितना होगा, 0 होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, कितना होगा बताओ, mg। उसके माथा पर कितना होगा, +2 चार्ज। और सॉलिड से क्या बन जाएगा बताओ, एक्वस। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। कोई भी मेटल जब अपना वायलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है सॉलिड से क्या बन जाता है, एक्वस बन जाता है। ठीक है। मान लेते हैं एल्युमिनियम है, कितना 13 होता है, कितना लिखे हम लोग, 2a3। देखो ये 2a2 कहाँ तक अप्लीकेबल है, 20 तक। 20 के बाद तुम क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे। ठीक है। तो 20 के बाद जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे तो D पर जब 5 रहे और D पर जब 10 रहे या D पर 0 रहे तो स्टेबल होता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो तो 3d10 है, स्टेबल होगा। जब 2 लूज कर देगा तो 3d10 हो जाएगा। 3d कितना हो जाएगा, 10, 4s0, तो स्टेबल हो जाएगा। इसे 2 लूज किया। बाकी 1 से लेकर 20 तक ये लिखना, 2a2 वाला, और 20 के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वाला लिखना। ठीक है। चलो, तो एल्युमिनियम 13 होता है, तो कितना 2a3। फिर इसका क्या है, वायलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर 3 लूज कर देगा तो वायलेंस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो स्टेबल हो जाएगा। कोई भी मेटल का 1 से लेकर 20 तक बात कर रहे हैं कि अगर लूज करके उसका वायलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है तो क्या होता है, स्टेबल होता है। और 20 के बाद इलेक्ट्रॉन को लॉस करके D पर या तो 0 या तो D पर 5 या तो D पर क्या होता है, 10 होता है, तो हाईली क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है। तो ये 3 लूज कर देगा। अब किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में है, इसका ऑक्सीडेशन कितना 0 होगा। 3 लूज कर देगा, क्या हो जाएगा बता, Al+3 किस फॉर्म चला जाएगा, एक्वस फॉर्म में। लॉस ऑफ क्या, 3 इलेक्ट्रॉन। तो जो भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है बाबू, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और याद रखना एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लिख लो। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किसको बोलते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, रिडक्शन। इसे मान लेते हैं आपका, सपोज करते हैं कि कॉपर +2 एक्वस के फॉर्म में है। अब इसको कॉपर सॉलिड में जानना पड़ेगा। क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन कर लेगा, और क्या बन जाएगा, Cu सॉलिड। जब सॉलिड में जाएगा तो उसका चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यह चार्ज घट, देखो तो +2 0 जा रहा है, तो यहाँ गेन हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे बताओ, रिडक्शंस बोलेंगे। ठीक है। मान ले तेरे पास क्या, देखो तो Ag+ किस फॉर्म में, एक्वस के फॉर्म में है। अब इसको Ag सोल जाने के लिए क्या करेगा, एक गेन करेगा। तो एक मान लीजिए गेन कर लिया, तो
क्या बन गया, Ag क्या बन गया, सॉलिड। अब कितना हो गया उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 हो गया। तो चार्ज यहाँ घट रहा है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, मतलब रिडक्शन से बोलेंगे। जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। मान लें ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8 है, कितना लिखते हैं, 2 6 लिखते हैं, 6 वायलेंस है। इसको कितना चाहिए, 2 चाहिए। जिसका मेटल का वायलेंस कितना होता है, 1 2 3, और नॉन मेटल कितना होता है, 4 5 6 7 होता है। और नॉन मेटल क्या करता है, गेन करता है, मेटल लॉस करता है। कितना गेन करेगा, 8 होने के लिए 2 गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो क्या हो जाएगा, O पर चार्ज कितना हो जाएगा, -2। गेन करना मतलब माइनस, लॉस करना मतलब प्लस। तो ये भी क्या कहलाएगा, तो रिडक्शन कहलाएगा। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या, ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया। ऑक्सीडेशन में चार्ज बढ़ेगा हमेशा। जब ऑक्सीडेशन होगा ना तो वहाँ चार्ज बढ़ेगा, और जब रिडक्शन होगा तो वहाँ पर बाबू क्या होगा, चार्ज घटेगा। देखो ये चार्ज घट रहा है, +2 0 जा रहा है, +1 से 0 में जा रहा है, चार्ज घटेगा। यहाँ कुछ नहीं, मतलब 0 है, जो कहाँ जा रहा है, माइनस में जा रहा है, चार्ज घट रहा है। लिख लो। अब बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस क्या है। रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शंस क्या है, ध्यान दो। रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है जिस रिएक्शंस में एक साथ ऑक्सीडेशंस भी हो और एक साथ रिडक्शंस हो, एक ही साथ साइमल्टेनियसली हो। जैसे मान लेते हैं ये आपका जिंक सॉलिड है, अभी चार्ज कितना होगा, 0 होगा ना, लॉस ना गेन किया है। मान लीजिए 2 लॉस किया तो क्या बन जाएगा, Zn+2, सॉलिड्स क्या बन जाएगा, एक्वास। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। मान लें कॉपर +2 एक्वास फॉर्म में है, जो 2 लॉस के क्या करेगा, बंदा क्या करेगा, गेन कर लेगा, और क्या बन जाएगा, कॉपर क्या बन जाएगा, सॉलिड। सॉलिड का मतलब चार्ज 0 हो गया, चार्ज घट गया, तो इसको बोलेंगे रिडक्शन से बोलेंगे। या गेन कर रहा है, गेन कर रहा है, चार्ज घट रहा है, लॉस कर रहा है, चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 0 से +2 में आ रहा है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन बोलते हैं। दोनों को जोड़ दो तो नेट रिएक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 कट गया, जोड़ दो, बता क्या होगा, Zn 0 का मतलब ऑक्सीडेशन 0 है, प्लस Cu+2 किस फॉर्म में, एक्वास के फॉर्म में, कोई दिक्कत। इसे बता क्या हो जाएगा, Zn+2 किस फॉर्म में, एक्वास फॉर्म में, और Cu कितना है, 0। 0 का मतलब उसका ऑक्सीडेशन 0 है, और किस फॉर्म में आ गया, S के फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में। तो जिंक 0 से कहाँ जाए, देखो तो जिंक +2 में चार्ज बढ़ रहा है, तो चार्ज बढ़ना मतलब अब वो क्या होगा, चार्ज बढ़ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। मतलब वहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ये Cu+2 कहाँ जा रहा है, देखो तो Cu 0 में चार्ज घट रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, बता, चार्ज क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, बता, रिडक्शन हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। एक ही केमिकल रिएक्शंस में एक साथ ऑक्सीडेशंस भी हो और एक साथ रिडक्शंस भी हो, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और हमको यहाँ पर पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है, लिख लो। और एग्जाम्पल देते हैं तब और समझ में आएगा। देखो जैसे मान लेते हैं ये आपका Cu+2 सॉलिड के फॉर्म, अभी सॉलिड के फॉर्म में है, तो इसका चार्ज कितना, 0 है, ना लॉस ना गेन किया है। मान लिया 2 अपना लॉस किया, वाइलेंस इलेक्ट्रॉन, तो Cu+2 क्या हो जाएगा, सॉलिड क्या बन जाएगा, एक्वास। 2 लॉस किया तो इसको क्या बोलेंगे, बताओ, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है। अब मान ले Ag+ आयन से एक्वास के फॉर्म में, अब ये लॉस कर रहा है 2, इसको Ag+ से Ag जाने में एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, जितना लॉस कर रहा है उतना इसको गेन भी करना पड़ेगा, इसीलिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक Ag+ एक ही इलेक्ट्रॉन लेता, 2 Ag+ कितना, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन क्या रिसीव कर लेगा, और क्या बन जाएगा, बता, 2Ag क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। अब चार्ज कितना होगा, 0। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिडक्शंस बोलते हैं। अब दोनों को जोड़ दो, जोड़ेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 कट जाएगा, है ना, बता क्या हो जाएगा, Cu चार्ज 0 किस पर, सॉलिड के फॉर्म में, +2Ag+ एक्वास फॉर्म। इधर बता क्या हो गया, Cu+2 क्या, एक्वास फॉर्म,
2Ag क्या सोल्यूट कितना 0। अब देखो तो Cu 0 से कहाँ जा रहा है, Cu+2 में, मतलब चार्ज बढ़ रहा है, मतलब यहाँ क्या हो रहा है बताओ अब, ऑक्सीडेशन हो रहा है। या देखो तो Ag+ से कहाँ जा रहा है, Ag0 में चार्ज घट रहा है, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो एक ही केमिकल रिएक्शंस में जहाँ ऑक्सीडेशंस भी हो और रिडक्शंस भी हो, उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, लिख लो। डिफिनेशन तो लिख सकते हो कि द रिएक्शंस in which oxidations and reduction simultaneously, एक साथ, simultaneously takes place are called redox reactions। एक साथ क्या हो, ऑक्सीडेशंस भी हो और रिडक्शंस भी, तो क्या हो, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। लिख लो। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में तुम बताएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।